काशीदीप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए संजना वर्मा के साथ जुड़े रहे। वाराणसी राजेश्वरी महिला महाविद्यालय हरहुआ वाराणसी में साहित्यकार डॉक्टर शून्य राघवेंद्र नारायण सिंह द्वारा संपादित चंद्रमा सिंह रचनावली खंड 1 का विमोचन एवं विभूति सम्मान अलंकरण समारोह महाविद्यालय के चंद्रमा सिंह स्मृति सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मां सरस्वती एवं आदरणीय चंद्रमा सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शून्य राघवेंद्र के स्वागत वक्तव्य के पश्चात प्रख्यात इतिहासवेता डॉक्टर शून्य राघव शरण शर्मा ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में साहित्य को किसी भी राष्ट्र की अनमोल धरोहर बताया। उन्होंने साहित्य के जनपक्ष पर बल देते हुए कहा कि साहित्य ही समाज को रोशनी देता है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत उत्कृष्ट साहित्य ही है जो युगों से सामाजिक चेतना को जागृत किए हैं। विषय प्रवर्तन करते हुए डॉक्टर शून्य प्रकाश उदय ने चंद्रमा सिंह के साहित्य को जमीन से जुड़ा हुआ जनता का साहित्य बतलाते हुए उन्हें जनकवि की संज्ञा दी। मुख्य वक्ता डॉक्टर शून्य इंदिवर ने चंद्रमा सिंह के साथ अपने संस्मरणों को साझा करते हुए उन्हें महान शिक्षाविद और संवेदनशील साहित्यकार बतलाया तथा उनके साहित्य के जनवादी तेवर पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर शून्य सविता चड्ढा ने चंद्रमा सिंह रचनावली खंड 1 के प्रकाशन के लिए डॉक्टर शून्य राघवेंद्र नारायण सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस रचनावली के प्रकाशन से चंद्रमा सिंह के साहित्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है और उनके विचार नई रोशनी में लोगों तक पहुंच रहे हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शून्य हरेराम पाठक ने चंद्रमा सिंह के साहित्य पर गहन शोध करने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि उनके साहित्य के साथ न्याय तभी होगा जब उनके समग्र साहित्य को समीक्षा की कसौटी पर कसा जाए और उसके सामाजिक सरोकार को उद्घाटित किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शून्य रामसुधार सिंह ने चंद्रमा सिंह के साहित्य को आम आदमी का साहित्य बतलाया और उसमें समाज की पीड़ा तथा व्यवस्था की खामियों से उपजे असंतोष को रेखांकित करते हुए उसे काल की सोमा का अतिक्रमण करते हुए सार्वभौमिकता से लबरेज कहा। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से पधारे साहित्यकारों ने चंद्रमा सिंह की स्मृति में काव्य पाठ किया। काव्य पाठ करने वाले विशिष्ट कवियों में राही राज, उषा कनक पाठक, मधुलिका राय इत्यादि ने अपनी कविताओं से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विभिन्न साहित्यकारों को चंद्रमा सिंह स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया। अलंकृत साहित्यकारों में डॉक्टर शून्य राघव शरण शर्मा, डॉक्टर शून्य सविता चड्ढा, डॉक्टर शून्य हरेराम पाठक, डॉक्टर शून्य इंदिवर क्रमशः दोपहर शून्य प्रकाश उदय, डॉक्टर शून्य उमेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर शून्य रामसुधार सिंह, डॉक्टर शून्य उषा कनक पाठक, डॉक्टर शून्य रोमा सिन्हा, डॉक्टर शून्य उपेंद्र विनायक सहस्रबुद्धे और अन्य विभूतियां रही, जिन्हें पुष्पगुच्छ, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, मेडल और अंगवस्त्रम से अलंकृत करते उनके साहित्यिक अवदान को राजेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर शून्य राघवेंद्र नारायण सिंह द्वारा प्रशंसित किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर शून्य राघवेंद्र नारायण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कौशलेंद्र नारायण सिंह, विजयेंद्र नारायण सिंह, सौंदर्य नारायण सिंह, नृपेंद्र नारायण सिंह, अंशुमान सिंह एवं डॉक्टर शून्य धीरेन्द्र कुमार तिवारी उपस्थित थे। संजना वर्मा की रिपोर्ट, वाराणसी। मैम, आने वाले जो समय चल रहा है, आने वाले समय में आप क्या लिखेंगी आगे? मैं महिलाओं पर ही लिखना चाहती हूँ और बच्चों पर लिखना चाहती हूँ। बच्चे आजकल मोबाइल और टेलीविज़न और इन चीज़ों पर लगे हुए हैं। मैंने बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखी हैं, वो कक्षा 6, 7, 8 में लगी हुई हैं। मेरी बच्चों की कहानियाँ बहुत सारी बड़ी किताबों में शामिल हैं और मुझे स्कूलों में बुलाया जाता है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि बाल साहित्य बहुत जरूरी है लिखना। हम सबको बच्चों के लिए लिखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो पुरानी नानी दादी की कहानियाँ थी वो फिर उसमें लौटें और मोबाइल से थोड़ा दूर हो जाए। मैं ये बहुत अच्छे मैम एक छोटा सा सवाल और हमारे बनारस के लिए, जैसे आप तो हमारे दिल्ली से पता चला कि आप दिल्ली की साहित्यकार हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बनारस और क्या कहते हैं इलाहाबाद का दिल्ली का एटमॉस्फेयर से क्या तुलना करेंगी आप? मुझे लगता है कि बनारस के बच्चे सब हैं या दिल्ली के बच्चे सब हैं? मुझे लगता है मोबाइल ने आजकल सबको थोड़ा थोड़ा बिगाड़ा हुआ है, लेकिन अगर माता पिता संस्कार देना चाहें तो काफ़ी कुछ माता पिता के हाथ में है। मैं बच्चों को भी दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि हम खुद ही अपना समय बचाने के लिए छोटे से बच्चे को अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तू ध्यान लगा रहा है और हमें डिस्टर्ब मत कर। माँ अपना मोबाइल देखती है, बच्चे को मोबाइल छोटा है लेके दे देते हैं, तो इसी तरह से बच्चे बिगड़ते हैं। माँ बाप, आपसे सवाल ये पूछा था कि दिल्ली का माहौल और बनारस के माहौल में क्या अंतर लगा? मुझे बनारस में मैं बहुत कम रही हूँ और मुझे लगता है बनारस का कंपैरेटिवली बेटर है। बनारस का नहीं है जी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने
वातावरण देखकर इन बच्चों को मैं मिली हूँ और उनमें मुझे कंपैरेटिवली, मतलब मैं ये नहीं कहती कि दिल्ली के बच्चे सारे ख़राब हैं, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर थोड़े संस्कार ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि यहाँ अहिल्या भाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। कितना छोटा सा, चलो मैम का एक नंबर भी नोट कर लेते हैं।